वंदे भारत ट्रेनों में अब यात्रियों को परोसे जाएंगे स्थानीय व्यंजन, रेल मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 दिसंबर के लखनऊ कार्यक्रम के लिए 4 से रोडवेज बसों की ड्यूटी लगाए जाने से आम यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। 24 और 25 दिसंबर को कई प्रमुख रूटों पर बसों की कमी के कारण परिवहन व्यवस्था प्रभावित रहने की आशंका है। लखनऊ में गोमती किनारे 7,710 करोड़ की लागत से बन रहा है 57 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर, 5 लाख लोगों को होगा सीधा लाभ। भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विदेश मंत्रालय ने सांसद को बताया कि पिछले 5 सालों में करीब 9 लाख भारतीय ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है। चलिए दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बताया कि 31 दिसंबर को राम मंदिर की दूसरी वर्षगांठ प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जाएगी। इस अवसर पर मंदिर परिसर के 7 उप मंदिरों के शिखरों पर ध्वजा फहराने का कार्यक्रम होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की मरम्मत और रख रखाव के लिए सरकार ने 1.5 अरब रुपए की धनराशि स्वीकृति की है। यह धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में सड़क के सुदृढ़ीकरण के लिए मंजूर की गई है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सरकारी पारदर्शी स्कूलों में टीचरों के लिए भी ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। डीएम ने इस बारे में आदेश जारी किया है। कोई भी टीचर अब जींस और टी शर्ट में स्कूल नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड से जुड़े सभी काम अब ऑनलाइन किए जा सकेंगे। खाद्य एवं शरद विभाग ने यह सुविधा शुरू की है, जिससे लोग घर बैठे राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे और अन्य संबंधित कार्य कर सकेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि आवेदनों का नियंत्रण 15 दिनों के भीतर किया जाए, जिससे नागरिकों को समय पर सेवाएं मिल सके। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज और बिना गारंटी प्रदान किया जा रहा है। 10% तक का अनुदान भी उपलब्ध है। सामान्य वर्ग के लिए 15%, पिछड़ा वर्ग के लिए 12.5% और अनुसूचित जात और जनजाति वर्ग के लिए 10% मार्जिन मनी निर्धारित की गई है। चांदी आज 195 रुपये और सोना 283 रुपये सस्ता हुआ। 10 ग्राम सोना 1,28,000 और चांदी 1,79,000 प्रति किलो पर बिक रही है। देश की पहली स्लीपर वंदे भारत बिहार से वीडियो। पटना से दिल्ली 8 घंटे में लग्जरी होटल जैसे फीलिंग और 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ेगी। आधार कार्ड से जुड़ा नया नियम आ रहा है। सरकार जल्दी ऐसा नियम लाने वाली है जिसमें होटल, इवेंट आयोजकों और ऐसे ही जगहों को आधार कार्ड की फिजिकल फोटोकॉपी लेना और अपने पास रखना पूरी तरह बंद करना होगा। अयोध्या में 67 किलोमीटर लंबे रिंग रोड का निर्माण तेजी से हो रहा है। अयोध्या अम्बेडकर नगर हाईवे पर पहला अंडरपास दिखने लगा है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी है। राम मंदिर के निर्माण के बाद अब नए मस्जिद का निर्माण होगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के 33 साल बाद धन्नीपुर गांव में नई मस्जिद परियोजना के लिए संभावित समय सीमा अप्रैल 2026 हो सकती है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण वाहनों की गति 120 से घटकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। यूपीडा ने हादसों को रोकने के लिए ड्रोन से निगरानी रखने का फैसला किया है। कोहरे में ज्यादातर हादसे रात 12 बजे से सुबह 8 बजे के बीच होते हैं। 4 पहिया वाहनों के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा गति सीमा तय की गई है। टाटा ने फुल चार्ज पर 502 किलोमीटर दौड़ने वाली ई कार को किया सस्ता। पूरे 1,80,000 का मिल रहा है डिस्काउंट। गोरखपुर और देवरिया के बीच राप्ती नदी पर 72 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण शुरू हो गया है। 2 साल में बनने वाले इस पुल से 1.5 लाख लोगों को सुविधा मिलेगी और देवरिया की दूरी 15 किलोमीटर कम हो जाएगी। दिसंबर 2027 तक पुल का काम पूरा होने का लक्ष्य है। रेडमी 15C भारत में लॉन्च। कीमत है 12,499 रुपए से शुरू। बजट स्मार्टफोन में AI फीचर्स के साथ 50 मेगापिक्सल का कैमरा, पावरफुल 6000 mAh की बैटरी और 8 GB रैम मिलेगा। सिगरेट, पान मसाला जैसे प्रोडक्ट पर सरकार अब स्टार टैक्स लगाएगी। स्टार टैक्स से आने वाले पैसों को नेशनल सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह जानकारी लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी है।
उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में तापमान अचानक से तेजी से गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र के उत्तरी और पश्चिमी इलाके और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ठंडी हवाओं के चलते शीतलहर की स्थिति बन सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर 31 जनवरी तक दर्ज करने का निर्देश दिया है। आगरा में बीमा सखी योजना की शुरुआत हो चुकी है। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिलेगा। पहले बैच में 9 सखियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। इन सभी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। लखनऊ के साथ कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में रोजगार मेला लगेगा। सरकार का लक्ष्य है कि इन मेलों के माध्यम से प्रदेश में बेरोजगारी की दर को कम किया जाए और युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाए। यह बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। उत्तर प्रदेश सरकार चकबंदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए हर घाटे का ई नक्शा तैयार करेगी। रोवर मशीन से बने नए नक्शे पुराने नक्शे से मिलाए जाएंगे। पहले चरण में यह कुछ गाँव में लागू होगा, फिर पूरे प्रदेश में। इससे भूमि विवाद कम होने की उम्मीद है। माघ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस को 13 से 25 जनवरी तक प्रयागराज जंक्शन के बजाय फाफामऊ स्टेशन से चलाने का निर्णय लिया है। इससे लखनऊ, अयोध्या और गोरखपुर रूट के यात्रियों को राहत मिलेगी, क्योंकि फाफामऊ स्टेशन गंगा पथ से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। परिवहन मंत्री के अनुसार राज्य के सभी रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों को आपस में जोड़ा जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की यात्रा को आसान और सुगम बनाना है, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार होगा। आधार कार्ड अब जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को इसके स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है। मुंबई से अहमदाबाद के बाद चेन्नई से हैदराबाद बुलेट ट्रेन परियोजना आगे बढ़ रही है। 7 से 78 किलोमीटर लंबे रूट की डीपीआर अंतिम चरण में है, जिससे 12 घंटे की यात्रा लगभग 2.5 घंटे में सिमट जाएगी। तमिलनाडु सरकार की मंजूरी के बाद काम तेजी पकड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में विकास को बढ़ावा देने के लिए 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में 13 सड़कों का निर्माण शामिल है, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च होंगे। इस सड़कों के बनने से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। गाजियाबाद में किसानों को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे खेतों में यूरिया का छिड़काव कर सकेंगे। ड्रोन से 1 एकड़ में यूरिया का छिड़काव केवल 5 मिनट में हो जाएगा और किसानों को 150 रुपए तक की बचत होगी। AI आधारित 4 से CCTV कैमरों की निगरानी में होगा माघ मेला। 8 से हेक्टेयर में बसेगा मेला।